हे स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है जो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है हर साल। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हमें बोल रहा है प्रूव करने के लिए कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। तो कोई भी जो जितना भी दुनिया में जितना भी नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आता है। जितना भी दुनिया में जो नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आता है। और जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इरेशनल नंबर और एक होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है दुनिया में तो या तो वो इरेशनल में आएगा या तो रैशनल में आएगा। तो ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो नंबर है रूट टू वो रैशनल नहीं है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि वो रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इरेशनल हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि लेट अस एज्यूम, क्योंकि हम मान रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि हमने मान लिया कि रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है। अब जो भी रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू, राइटिंग के लिए माफ करिएगा गाइस, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है ये समझिए। को प्राइम मतलब कोई भी वैसा दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर हो ओनली वन हो। जैसे को प्राइम मतलब होता है वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन हो। ठीक है, तो हमने ये माना ये पी एंड क्यू का सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। क्यू का हम लोग उधर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, डिवीजन में था तो उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब एस करेंगे, एस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं कि पी स्क्वायर को बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया गया है और कोई भी क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि जो पी स्क्वायर है जो टू है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। और एनसीईआरटी का एक थ्योरम है कि अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई भी नंबर एक्स है वो वाई के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो एक्स नंबर है वो वाई को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टू डिवाइड्स पी अल्सो। ये लिखने के बाद अब लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टू टू सी इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे हम लोग टू सी इज इक्वल टू पी क्यों लिखे, क्योंकि जैसे देखिए कोई भी एक नंबर मान लीजिए वो है 20। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ सी इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर इंटीजर कोई भी नंबर है जैसे कि 20 वो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा होगा। वही उसी तरह यानी कि 4 में अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कोई नंबर है 10, 10 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 2 में अगर हम लोग कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा। कोई एक नंबर फिक्स नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 में अगर हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बन जाएगा। अब यहाँ पे इस पी का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन में हम पी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर, इसको हम अब सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर बराबर टू सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर बराबर 4 सी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2 सी स्क्वायर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम यही वाला अप्लाई होगा रीज़न कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर टू डिवाइड्स क्यू अल्सो। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्यू को 2 डिवाइड कर रहा है और पी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, पर हम लोगों ने यहाँ पे इसे को प्राइम माना है। को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। तो ये प्रूफ, ये हमारे जो हमने मारा है, ये हमारा जो एजम्पशन है इसे ये रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पी एंड क्यू बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2। लेकिन हम लोगों ने एजम्प किया था कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोगों ने इसे माना है ये को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, पर यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं 2। तो 2 कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो हम लोग माने वो गलत है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है ही नहीं। रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूफ हो चुका है गाइस। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।